दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इंग्लिश की मिक्स से क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज नंबर 38 है और ये एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। तो बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज का। तो ये इंग्लिश की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है और ये शाम 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। और ये सभी एग्जाम यूपी पीसीएल टीजी2 जेएमआरसी रीट पटवारी पुलिस एलडीसी डीएमआरसी और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। तो चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में इट इज फर्स्ट टाइम यू डैश योर वर्क। यहाँ पे आपको सेंटेंस में इट इज फर्स्ट टाइम यू डैश योर वर्क और यहाँ पे आपको दे रखा है हैज फिनिश्ड, आर फिनिश, वर फिनिश्ड और हैव फिनिश्ड। और यहाँ पे हमारा आंसर है हैव फिनिश्ड। जब यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में इट इज फर्स्ट टाइम या इट इज सेकंड टाइम आदि दिया हो तो इसके बाद में यूज होने वाली वर्ब हमें इस प्रकार से यूज होने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज हैव दोनों में से एक। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसके लिए आप टेंस के वीडियो में देख सकते हैं कि हैज हैव जो कि किस प्रकार से यूज होता है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बात करेंगे जो हैज है उसका यूज ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास यू है और यू के साथ में हैव फिनिश्ड होगा, न कि हैज फिनिश्ड होगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में दे डैश गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले अगर हम देखें नेक्स्ट प्लस टाइम और नेक्स्ट प्लस टाइम है टुमारो है, तो इसमें हमें ये फ्यूचर टेंस का इंगित होता है कि ये फ्यूचर टेंस को इंगित करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी दे रखा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस को इंगित कर रहा है और ये कंटिन्यूज को। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूज। और फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल, सेल या विल दोनों में से एक और प्लस में बी और वर्ब फर्स्ट और उसके साथ में आईएनजी। तो फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या विल दोनों में से एक। अब हमें ये है आई और वी के साथ में सेल होता है और शेष सभी के साथ में विल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया विल बी गेटिंग मैरिज। तो दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर यहाँ फ्यूचर से इंगित है लेकिन गेटिंग है ये कंटिन्यूज है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस है। दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में द स्टूडेंट वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय द टीचर। सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है कि ये कौन सा है और क्या करना है, लेकिन इस सेंटेंस में बाय द टीचर देखने से पता चलता है कि आपको ये सेंटेंस दिया गया है पैसिव वॉइस का और आपको जो चूज करना है ऑप्शन वो होगा एक्टिव वॉइस का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होती है। लेकिन जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में बाय करके जो सब्जेक्ट होता है उसको रख देते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे कि इस बाई को तो हटा देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इस टीचर से, द टीचर, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट जो बाई लगा करके लिखा गया है और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देते हैं और जो वर्ब होती है उस वर्ब में चेंजिंग कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है द टीचर रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब दोनों में से लगाते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज की गई है। और रिफ्यूज को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी माना जाता है। और यहाँ पे तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है द टीचर रिफ्यूज एडमिशन टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट। और चलते हैं बात कर लेते हैं कि जो सेंटेंस है इसमें हमारा ये एक्टिव वेस का सेंटेंस है टीचर। ये टीचर सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और एडमिशन टू स्टूडेंट ये अगर माने तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट है, ये है ऑब्जेक्ट और ये टू है ये इसका जो कि एक एडजेक्टिव टाइप में है। तो अब हम बात करेंगे इससे एडमिशन टू को हम लास्ट में लिख देते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट माना जाता है कि शेष वाक्य कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया द स्टूडेंट, यानी एक्टिव का है इसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं द स्टूडेंट। द स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं, यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। रिफ्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और शेष जो यहाँ पे इसको एडमिशन को लिख दिया और बाय लगा करके द, अब बाय लगाया है तो इस टू को हटा दिया गया है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो बात कर लेते हैं 4 की। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मे यू लिव लॉन्ग। और आगे आपको यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटिव दिया है तो ये लास्ट में फुल स्टॉप है, ये बाय मिस्टेक लग गया है तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटिव है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटिव है तो इसको हम बात करेंगे कि अब कि यदि इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, ये भी इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य अगर मे से स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है तो बाहर के वाक्य में जो से दिया होता है उसको कर्स में या ब्लेस में करते हैं। सेज होता है तो कर्सेज या ब्लेसेज हो जाता है। सैड को ब्लेस्ड में या कर्स्ड में चेंज करते हैं। तो इस सैड टू को चेंज करेंगे। अब आगे वो आपको क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है तो बैलेंस कर देंगे, अगर आपको श्राप दे रहा है तो क्रस कर देंगे। तो यहाँ पे वो कर रहा है लिव लॉन्ग यानी लंबी उम्र हो। तो यहाँ पे हमने सैड को सबसे पहले चेंज किया है सैड टू को और सैड टू को चेंज कर दिया है हमने बैलेंस में। टीचर बैलेंस्ड द स्टूडेंट। अब इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें पहले में इफ़ है, इफ़ जो हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव को कनेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। और आगे जो सेंटेंस दिया तो यहाँ पे सबसे पहले इस सैड टू को चेंज कर दिया ब्लेस्ड में, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जाता है जो मे से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें इफ़ है तो ये सेंटेंस हमारा कट हो गया, इसमें वट है तो ये कट हो गया, क्योंकि इफ़ जो WH जो इंटरोगेटिव टाइप होता है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो कनेक्टिव के लिए इफ़ यूज किया जाता है और जो WH वर्ड होता है उसके लिए वही WH वर्ड यूज किया जाता है। और ये इसमें टू है तो टू इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेट दिया गया तो हमारा ऑप्शन ये है। तो टीचर सैड टू को चेंज कर दिया ब्लेस्ड में और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके कनेक्टिव के लिए दैट यूज किया है। उसके बाद में यहाँ पे जो इस यू है इस यू को चेंज करेंगे और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है तो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट एक है इट मीन्स ही हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ही की बजाय दे होगा। फिर मे को चेंज करना होता है माइट में और आगे लिव लॉन्ग और यहाँ पे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटिव दिया होता है उसको हटा करके फुल स्टॉप करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फुल स्टॉप कर दिया तो हमारा ऑप्शन हो गया द टीचर ब्लेस्ड दैट स्टूडेंट दैट ही माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल होता तो यहाँ पे
अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे इस ही की जगह हमें दे करना होता था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो ही होगा। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में ही एट डैश ब्रेड, तो यहाँ पे ही एट डैश डैश करके ब्रेड और हमारा आंसर है लिटल। लिटल क्योंकि यहाँ पे लिटल एक मात्रा सूचक शब्द है और ए लिटल की जो कि नेगेटिव होता है और लिटल होता है उसमें कुछ मात्रा जिससे उसकी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, और द लिटल होता है विशेष, तो ए लिटल यानी उसने कुछ मात्रा में ब्रेड खाई है। ए फ्यू एक फ्यू है वो पहले तो संख्यावाची है कि किसी काउंटेबल नाउन के पहले आता है, और यहाँ पे ए फ्यू जो कि न के बराबर है, नथिंग कुछ नहीं, और देम। और अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव, आपको असर्टिव यानी साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, उसको नेगेटिव यानी नकारात्मक में चेंज करना है। और अब हम देखते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ सेंटेंस दिया गया है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। ही इज द बेस्ट, और द बेस्ट से हमें पता चलता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, जिसको हम शॉर्ट में SD बोलते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करें तो ये हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। और जब सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो नो अदर से शुरू करते हैं। नो अदर से शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास से जो आंसर है, और यहाँ पे हमारा आंसर है नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज सो गुड एज ही। इसमें हमें ये देखना होता है कि एक तो नो अदर जो नेगेटिव है यानी कोई भी नहीं है, स्टूडेंट इन हिज क्लास उसकी क्लास में, इज ए सो गुड एज ही जितना कि वह है उतना दूसरा कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट या गुड नहीं है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज द डैश ऑफ द टू, और यहाँ पर आपको दिया गया है टू द टू यानी दो में, और दो में जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर ब्राइटर यानी कंपेरेटिव डिग्री होती है। ही इज द ब्राइटर ऑफ द टू। और अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में ए पेयर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई बर्थडे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया ए पेयर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे अगर हम प्लांट्स को देखें तो ये एस लग करके प्लूरल बना है, प्लांट्स प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई बर्थडे, कि प्लांट्स को देखें तो ये प्लूरल बनता है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले जो ए पेयर लगा है तो इस प्रकार में जैसे पेयर ऑफ या डजन ऑफ यूज होता है तो उसकी संख्या के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपके पास ए पेयर है, ए पेयर, अगर यहाँ पे ए की बजाय मान लो टू होता तो ये आपका प्लूरल बनता, लेकिन ए लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, और ये पूरा ए पेयर ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स का एक जोड़ा। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा वाज प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई बर्थडे। जैसे मान लो आपके पास डजन है, अगर ए डजन है तो सिंगुलर है, लेकिन 2, 3, 4 है तो वो डजन आपकी क्या होगी, प्लूरल मानी जाएगी। वैसे अगर हम बात करें कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, और जो पेयर होते हैं इसमें दो चीज़ें होती है यूज किए जाते हैं, तब ये दो चीज़ें होती है, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है इनके साथ में। जैसे आपको दे रखा है फोरसेप्ट जैसे डॉक्टरी चिमटा, और आगे दे रखा है सीजर जो कैंची, टंग दे रखा है टंग जैसे चिमटा, गूगल स्पेक्टल ऐनक यानी चश्मा, और आगे प्लायर जो प्लास दे रखा है। तो ये देखने में तो इनके दो चीज़ें होती है, तो ये जोड़े में होती है, और जो जोड़े में होती है वो हमेशा इनके प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। लेकिन इनसे पहले कि पेयर या डजन से पहले अगर कोई संख्यावाची शब्द लगा है तो उसी संख्या के आधार पे आपको प्लूरल या सिंगुलर करना पड़ेगा।
और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में ही टुक हर डैश दिल्ली, और यहाँ पे हमारा आंसर है टू, क्योंकि किसी भी स्थान पर जाने के लिए टू का यूज किया जाता है और ये टू प्रीपोजिशन है, इस टू का यूज किया जाता है। और इसी के साथ में हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, सिलेक्ट द सिनोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको क्या करना है, सिनोनिम चूज करना है। और सिनोनिम्स होता है प्राइवेसी, सिनोनिम प्राइवेसी होता है। और यहाँ पे आपको दिया गया शब्द गॉड लाइक, और गॉड लाइक का मीन्स होता है ईश्वरीय, ये होता है ईश्वरीय, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर के बराबर। और यहाँ पे हमारा आंसर है हेवनली, इसका मीन्स भी होता है ईश्वरीय। और आगे दे रखा है पैरागोन, पैरागोन होता है आदर्श, पैरागोन्स का मीन्स होता है आदर्श। और प्रोवोक, और आगे जो शब्द दे रखा है प्रोवोक, इसका मीन्स होता है उत्तेजित करना। और इनफाइनाइट दे रखा है, इसका मीन्स होता है अनंत, इनफाइनाइट का मीन्स होता है अनंत। और अब हम चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में सिलेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको क्या करना है, नीचे वाले दिए गए ऑप्शन में से एंटोनिम्स यानी अपोजिट, इसका विलोम चूज करना है। और यहाँ पे आपको दिया गया है एंस्टोर, एंस्टोर का मीन्स होता है पूर्वज, यानी पूर्वज जो कि एक पीढ़ी से जो। और यहाँ पे हमारा आंसर है प्रोगनी, प्रोगनी का मीन्स होता है औलाद, प्रोगन्स के मीन्स होता है औलाद, और ये इसका जो कि विपरीत है। आगे हम बात करें सक्सेसर, तो ये होते हैं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी फादर होता है पिता, ग्रैंडफादर होता है दादा, जबकि ये इसके दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो तीनों है ये इसके सिनोनिम टाइप में है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, वन वर्ड, आपको वन वर्ड चूज करना है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सटेंशंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो कि ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करता है तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है थीस्ट, और इसका अर्थ होता है आस्तिक। और एथिस्ट दे रखा है, इसका मीन्स होता है नास्तिक। और ये दे रखा है एपिक्योर, एपिक्योर का मीन्स होता है चटोरा। और ये जो फार्मर, फार्मर्स का मीन्स होता है किसान। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन सभी की। तो जो ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, और ये होता है थीस्ट। और यहाँ पे जो एथिस्ट दे रखा है तो इसका मीन्स होता है एथिस्ट का ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं रखता है वो होता है आस्तिक या अनीश्वरवाद। और यहाँ पे दे रखा है एपिक्योर, तो ए पर्सन हु इज वेरी फाउंड ऑफ ए सेंसेस इंजॉयमेंट। और आगे हमारे पास ए पर्सन हु ग्रोवन क्रॉप्स इज कॉल्ड ए फार्मर। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में वी मस्ट डैश आवर एक्सपेंसेस और वी सेल गेट इनटू डेबिट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है कट डाउन, कट डाउन का अर्थ होता है कटौती करना। वी मस्ट हमें अवश्य ही आवर एक्सपेंस हमारे खर्चे में कटौती करनी चाहिए। और वी विल गेट इनटू डेबिट, और हमें जो कि डेबिट में जाना चाहिए, वी विल गेट इनटू डेबिट। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे जो हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है कट अप, और कट अप की अगर मीन की बात करें तो तहस नहस करना, मार काट करना, घायल करना। और आगे है कट अवे, तो इसका मीन्स होता है बाहर निकालना या काट करके साइड में करना। और आगे दे रखा है कट ऑफ, कट ऑफ का अर्थ होता है लाइन से कट कर देना। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, शी बोट ए ड्रेस एज वेल एज वॉच। यहाँ पे एज वेल एज इज, एज वेल एज क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि ही बोट ए ड्रेस, उसने ड्रेस खरीद ली, एज वेल एज
ए वॉच, जैसे ही देखा और उसने ड्रेस खरीद ली। तो एज वेल एज क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है एज वेल एज, ये है कंजक्शन। ए कंजक्शन है, और कंजक्शन द वर्ड विच कनेक्ट मोर देन वन फ्रेज क्लूज सेंटेंस इज कॉल्ड ए कंजक्शन। और इंटरजेक्शन की बात करें तो द वर्ड विच डिनोट्स सडन फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड ए इंटरजेक्शन। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नाउन। ए नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड ए नाउन। ए प्रीपोजिशन क्या होता है, देयर आर द वर्ड्स placed before a noun or a pronoun to show relation between a noun or pronoun is called preposition। और चलते हैं बात करते हैं लास्ट जो वीडियो का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में द नाउन केटल बिलोंग टू, जो केटल नाउन है ये किससे बिलोंग करता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ये कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे कलेक्टिव की जो स्पेलिंग है COLLECTIVE। कंप्यूटरी मिस्टेक के कारण ये स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, लेकिन ये स्पेलिंग सही है कलेक्टिव, और कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन केटल्स होते हैं मवेशी। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।